मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रोमन रेंस के बारे में ये चीज़, बट अब क्योंकि ये हो चुकी है देन आई एम हैप्पी। मतलब ऐसे रिएक्शन था रोमन रेंस जब मेरे को पता चल रहा था दैट ही माइट नॉट कम ऑन टीवी, तो ऐसे था मैं। और जैसे ही अनाउंसमेंट आई, ठीक है क्या हो गया, विलन लुक भी आ सकता है कभी कभी। तो यस द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3D चेतन मंडे नाइट रॉ में भी नहीं आया रैंडी ऑर्टन। मतलब डीप इनसाइड आई डोंट नो कि रूमर्स थे या नहीं, बट मैं तो ये सोच रहा था कि बंदे के अगर डिट्रॉइट में होने के रूमर्स आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या पता समर स्लैम के आसपास ही बंदा कहीं देखने को मिल जाएगा। सिंस समर स्लैम में नहीं आया तो रॉ में आएगा, और संजोग ऐसा हुआ कि बिलीव करने पर हुआ भी कि हाँ यार शायद रैंडी ओटन आ सकता है, क्यों बताऊंगा। बट एनीवेज, जो शो की शुरुआत थी विद द कोडी रोड्स का प्रोमो, इट वाज ब्यूटीफुल। एज आई सेड, कोडी रोड्स हर बार कुछ ना कुछ अलग निकाल देता है, जैसे कि आज बताया कि किस तरीके से उसकी मम्मी ने जब बताया कि ब्रॉक लेसनर एक्नॉलेज्ड यू, और ये छोटी सी लाइन कितना कुछ सिग्निफाई करती है ना, कि ब्रॉक लेसनर से रिस्पेक्ट तो मिली मिली, साथ ही साथ अगला टारगेट या फिर मेन टारगेट अभी भी रोमन रेंस ही है कोडी रोड्स का, क्योंकि एक्नॉलेज टर्म का यूज किया हुआ है। बट एनीवे, सेथ रॉलिंस ने ज्यादा टाइम नहीं लिया और इंटरप्ट किया, बिकॉज कोडी रोड्स सेड कि यार दुनिया में वो किसी को भी हरा सकते। तो सेथ रॉलिंस वाज लाइक यार दुनिया यानी कि वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो यार मुझे हराना चाहिए ना पहले। लेकिन सेथ रॉलिंस का कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, अब टाइटल आई है तो कॉन्फिडेंस तो आ गई, बट 3-0 से अभी कोडी रोड्स के सामने रिकॉर्ड चल रहा है। तो ऐसे में आई रियली वांट टू सी सेथ वर्सेस कोडी अगेन। 3 मैचेस कराओ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आई नो दोज आर गोइंग टू बी बैंगर्स। बट जैसे जजमेंट डे की एंट्री हुई, आई वाज लाइक ओके दिस इज नॉट गोइंग फॉर द सिंगल्स मैच, अब ये होगा टैग टीम भसड़ मचेगी। वही हुआ, अभी ब्रॉल हुआ, सैमी ज़ेन केम बचाया। देन यहाँ से पता चल गया था कि जो भी हो 6 मैन टैग मैच मेन इवेंट के लिए सेट होगा, जो कि हुआ भी। और ये भी चीज अच्छी लगी कि जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट के बीच अभी भी टेंशन जारी ही है। और बैक स्टेज में जो वाला सेगमेंट था जिसमें जेडी मैकडोना रैंडमली पता नहीं कैसे जादू की तरह अवतार लेता है और फिर कहता है कि यार तुम दोनों को ये ब्रीफ केस का छुटकारा करना चाहिए। भाई कैसे? ऑफ कोर्स मैकडोना का मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा रोल हो सकता है अब जजमेंट डे के ब्रेक और मेक में। आई एम रियली होपिंग कि यार ये जजमेंट डे का कुछ सही सा सिस्टम निकल जाए, बिकॉज इस समय बिलीव और नॉट बट जजमेंट डे इज डेफिनेटली रनिंग द रॉ। उसी के साथ साथ वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस्ड, माइकल कॉल वाज ऑन कमेंट्री। अभी तो स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव थे, बट नाउ वो रॉ में भी आया करेंगे। भाई बंदे का डेडिकेशन देखो, 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। माइकल कॉल अब रॉ भी करेंगे, स्मैकडाउन भी करेंगे, पे पर व्यूज भी करेंगे। इतना कौन बकबक कर सकता है भाई? ना तो वो लड़की है और फिर भी बंदा इतना बकबक कर सकता है भाई, ये तो फिर डेडिकेशन ही है। मैं तो माइकल कोल को भगवान मान चुका हूँ व्हेन इट कम्स टू द कमेंट्री के भाई, ये सब कुछ है ना। बाकी लोग एक एक महीना में एक करते हैं, ये पता नहीं भाई कैसे कर ले रहा है। एनीवेज, हमें तो अच्छा लग रहा है। एट द एंड ऑफ द डे माइकल कोल का ये जो विंस मैकमैन कान में बोल रहा है वो ना रिपीट करने वाला माइकल कोल तो अच्छा ही है। एनीवे, जो फेटल 4 वे मैच था भाई वो बड़ा कमाल का था। सरप्राइजिंग मैच आया विद सरप्राइजिंग विनर एंड सरप्राइजिंग रिएक्शन, बिकॉज चैड गेबल ने हराया हमारे तोमासो चियाम्पा, मैट रिडल एंड रिकोशे को। विद कूल स्पॉट्स आए, चैड गेबल की अलग ही पावर देखने को मिली, और चैड गेबल के लिए जो रिएक्शन था, जो इमोशन आया उनकी तरफ से एंड क्राउड की तरफ से, वो पूरी जर्नी दिखा रहा था। और वो सिर्फ जर्नी नहीं दिखा रहा था, वो हमें ये भी दिखा रहा था कि उन्होंने क्या ओवरकम किया है। उन्होंने शॉर्टी जी को ओवरकम किया है। शॉर्टी जी, रिमेंबर, बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया होगा ना, बट शॉर्टी जी वाज द टाइम जो कि मैं कहूंगा कि चैड गेबल के करियर का सबसे बड़ा धब्बा था, क्योंकि अगर वो चलता रहता देन कुछ नहीं होता। बट सिंस ही इज सो टैलेंटेड, आज उनको मेरे को लगता है रिजल्ट मिल गया, बिकॉज अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके फॉर द गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। गुंथर वर्सेस चैड गेबल होगा। अब टाइटल जीते ना जीते, वी नो फॉर अ फैक्ट कि गुंथर को बहुत चीजें प्रूव करने वाले चैड गेबल, नॉट जस्ट टू गुंथर बल्कि पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज चैड गेबल इतना टैलेंटेड है। वर्ल्ड नीड्स टू सी हिम मैन, ही इज सो गुड मैन। चैड गेबल भाई इंप्रेस कर दिया। आई थिंक यू कैन बी द MVP ऑफ टुनाइट्स रॉ फॉर मी एट लीस्ट, बिकॉज आज दिल छू लिया भाई। मतलब पिछले कुछ टाइम से तो छू ही रहा था, लेकिन आज अल्टीमेट मोमेंट आ गया। और सोचो जिस दिन चैंपियनशिप जीत ली और इमेजिन गुंथर को हरा दिया, ओह दैट इज गोइंग टू बी बिग मैन, दैट इज गोइंग टू बी बिग। उसी के साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द रोमन रेंस का सेगमेंट, बिकॉज रोमन रेंस का सेगमेंट अनाउंस हुआ फॉर दिस स्मैकडाउन। जब रूमर्स आ रहे थे कि रोमन रेंस कभी भी एडवर्टाइज नहीं है आगे चल के, रोमन रेंस का पता चलता है कि हेल टू द चीफ सेगमेंट होने वाला है। बेसिकली इफ आई एम अज्यूमिंग ट्राइबल चीफ, क्योंकि वो रिटेन रहे हैं,
तो फिर शायद से उनकी कोई सेरेमनी होने वाली है, उनको बड़ा दिखाया जाएगा, जो भी है। तो अब स्मैकडाउन का इंतजार तो रहेगा ही कि भैया रोमन चाचा अब आपके साथ होता क्या है। वी ऑल वांट टू सी दैट एंड आई एम हैप्पी दैट रोमन रेंस इज कमिंग। अदरवाइज मेरे को लगा था कि शायद गया भाई, बंदा हाथ से निकल गया। उसके अलावा ब्रॉन्सन वर्सेस रिकोशे के बीच मैच देखने को मिला। रिकोशे क्यों क्या रहा हूं मैं, ब्रॉन्सन वर्सेस शिंस्के नाकामुरा। शिंस्के नाकामुरा ने वहां पर मैच जीता। बेकी लिंच का न्यू लुक देखने को मिला भाई। बेकी लिंच आई मीन शी वाज लुकिंग गुड टू बी ऑनेस्ट। जोई स्टार्क ने इंटरप्ट किया, देन शैना बेजलर ने इंटरप्ट किया। शैना बेजलर वर्सेस जोई स्टार्क का बीच मैच देखने को मिला। शैना बेजलर ने मैच जीता। आई मीन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फ्रेश फील आ रही है, बिकॉज रोंडा राउजी का पहले बात तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो था वो बड़ा इमोशनल था कि भैया शैना बेजलर वॉज द रीज़न जिसकी वजह से मैं यहाँ आई एंड शी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो बुरा लगा। आई फील लाइक के रोंडा राउजी यू कैन कम टू WWE अगेन। तो इसमें कोई है नहीं भाई, रिटायरमेंट मैच और ये सब आपका तो खैर ऑफिशियल रिटायरमेंट मैच था भी नहीं है, ऐसा भी नहीं प्रमोट हो रहा था कि रिटायरमेंट मैच है। लोगों ने रिटायरमेंट मैच करके रिटर्न करे हैं। तो आप तो यू आर कूल मैन। इफ यू एवर फील डिप्रेस्ड जिंदगी में, कम टू WWE, भेड़ो एक बात को, वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है ना। ये इमोशनल कर दिया भाई बंदी ने ऐसे पोस्ट डाल के। उसके अलावा बैक स्टेज में सैमी ज़ेन को अटैक कर दिया किसी ने ना। वो सैमी ज़ेन की यहाँ क्या हो गया था वो तो बड़ा देख के अजीब सा लग रहा था, बट वो देखने के बाद, अटैक होने के बाद, वो पुराना WWE फैन इंस्टिंक्ट जाग गया ना अंदर से कि यार 6 मैन टैग मैच अनाउंस था, समर स्लैम में रूमर्स आए थे, अब ये बंदा नहीं लड़ेगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पे रिटर्न होगा रैंडी ओटन का और वो ज्वाइन करेगा। भाई इससे ज़्यादा परफेक्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। उसके पहले भी ऐसे हुए हैं कारनामे। अभी सिजारो जैसे आया था जिस तरीके से रेसलमेनिया के बाद, तो वैसे हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। बट नाकामुरा को पता नहीं क्या खुजली थी, एक मैच लड़ लिया है बंदे ने, फिर दूसरा मैच लड़ना है, कह रहा है कि अब मैं ज्वाइन कर लूँ। कर ले भाई इतना भी थोड़ी पुश दिलवाना था मैं तुम्हें कि तुम 2-2 मैचेस लड़ने वाले हो। गलत, ये तो मुझे बहुत गलत लगा। उससे अच्छा तो 3-on-2 की सिचुएशन ही ज़्यादा अच्छी रहती। कम से कम हमें ऐसा शिंस्के नाकामुरा का, मतलब शिंस्के नाकामुरा इज नॉट अ बैड गाय, बट आप ऑलरेडी एक मैच लड़ चुके हो, आप ऑलरेडी रैंडी ओटन के जो हमारे सपने हैं उस पर पैर रख रहे हो, तो फिर हमें बुरा लगता है। जैसे वो रे मिस्टीरियो को बू मिली थी ना रॉयल रंबल 2000 यार 15 या 14 किसमें था जिसमें वो नंबर 30 पर आए थे डैनियल ब्रायन की जगह, तो वैसे ही कुछ आज फीलिंग आई थी। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द सुपरस्टार जिसने अटैक किया, और वो जेडी मैकडोना था। तो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग कि जेडी मैकडोना जजमेंट डे का नया मेंबर बन सकता है इफ दे आर गोइंग विथ फिन बैलर एंड जेडी अलग से एंड जजमेंट डे अलग से, देन नहीं। आई थिंक एक और मेंबर रिक्रूट करो, अपने बीच जो टेंशन है उसको सॉल्व करो, बिकॉज जजमेंट डे इज स्टिल इन अ गुड प्रोसेस। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आगे चल के कभी बनेगी, बन रही है बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश, और एक बंदा और आ गया मजा आ जाएगा यार। तो डोंट ब्रेक मैन प्लीज। उसके अलावा लुडविग काइजर ने अपने ओटिस को हराया। अब ऑफ कोर्स अब गुंथर और चैट गेबल का प्रोग्राम चलेगा तो फिर ओटिस को भी उसके बंदे किसी से लड़ना पड़ेगा। काइजर ने ओटिस को हराया थैंक्स टू द हेल्प ऑफ गुंथर। एंड उसके अलावा LA नाइट एंड मिज का प्रोमो, नाउ दैट वाज ए ड्रीम सिनेरियो बडी। द मिज ने तो पहले छीलने की कोशिश करी कि ये कौन है एटीट्यूड एरा का फैन बॉय यहाँ पर आकर मेरी रिंग के अंदर मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि बुरा लगेगा, क्योंकि फोटोशूट भी हो रहा था, मिस को उसके लिए डिले करना पड़ा, मिस को एलिमिनेट भी किया LA नाइट ने समर स्लैम के बैटल रॉयल के अंदर। एंड नाउ LA नाइट ने लाइक आज का जो प्रोमो था वो था LA नाइट का इंट्रोडक्शन प्रोमो, जिसमें LA नाइट नाउ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द WWE ऑडियंस फुली। अभी तक LA नाइट आई अंडरस्टैंड कि टीवी पर दिख रहे थे, बट आज मैं कहूंगा कि LA नाइट अब फुली छप चुके हैं फैंस के दिमाग में। हु LA नाइट इज, व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तमिस को नॉट ओनली माइक डिस्ट्रॉय किया, बट मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने ये भी दिखा दिया कि अगर उनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कभी, ही इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट द फैंस। ये तो पता चले गया। आई मीन LA नाइट ब्रो, इट वॉज गुड इंट्रोडक्शन मैन। और ड्राफ्ट की तो ऐसे ऐसी बाहर में जाए, आप स्मैकडाउन में थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रॉ में आओ कहीं भी आओ, मेरे को ड्राफ्ट से तब तक अब फर्क नहीं पड़ता जब तक कि शो अच्छा जा रहा है। अगर शो अच्छा होने में हेल्प हो रही है देन ग्रेट, क्योंकि रॉ नहीं जा रही थी ना अच्छी, तो अगर आप स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स ला रहे हो अच्छा बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर बुरा हो रहा है उसकी वजह से देन रोक दो। उसके अलावा वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिला अगेंस्ट न्यू डे, द रिटर्निंग न्यू डे। अच्छा पहली बात तो कमेंटेटर्स ऐसे शॉक हुए, वी वर लाइक कि एक मिनट शॉक होना है क्या, अच्छा ये रिटर्न कर रहे हैं, अबे आई थॉट कि ये ठीक है न्यू डे, अच्छा ये रिटर्न है न्यू डे का। एटलीस्ट बिगी होता तो समझ भी आता, कोफी और एक्जेवियर ही तो है, हु केयर्स मैन। चलो न्यू डे ने मैच जीता
इसके बाद मेन इवेंट आता है अल्टीमेटली वही 6 मैन टैग मैच, नाकामुरा, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स फेस कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर को। एंड इट वाज वन ऑफ दोज रॉ मैचेस जो कि अभी रिसेंट में देखते आ रहे हैं, टैग टीम मैचेस इंक्लूडिंग सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स। तो बिल्कुल वैसा ही था, नथिंग मच, बट हाँ वही फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच जो टेंशन थी वो देखने को मिली। फिर ऐसा भी लगता है कि रिजोल्व भी हो जाती हैं चीज़ें, सैमी ज़ेन भी बीच में आता है और वो भी अटैक करता है। ब्रीफ केस इस समय बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रोल, और उसी के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड है। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला ब्रीफ केस ठुस ना हो जाए, ठुस मतलब कहीं यूज़ भी ना हो और निकल भी ले ब्रीफ केस, तो बस उससे थोड़ा सा डर है। अदरवाइज तो आई थिंक ऑल इज गोइंग गुड, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि रॉ अगेन वाज मैग्निफिसेंट, बिकॉज समर स्लैम की बात की रॉ थी तो हमें मैग्निफिसेंट चाहिए था। अगर आप समर स्लैम में रिटर्न नहीं दे रहे थे तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही तो फिर शो बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ मेरी अकेले की एक्सपेक्टेशंस थी। अब जरूर थोड़ी कि ऐसा होने ही वाला था, लेकिन फिर भी अंदर से दिल से बुरा लगता है दैट वाई देयर वर नो रिटर्न्स। और न्यू डे के रिटर्न को अगर मैंने रिटर्न कंसिडर कर लिया तो फिर फर्क ही क्या है भाई, फिर तो जिंदगी में रहना ही नहीं है ना, फिर वो तो सब बेकार। एनीवेज, अगर मेरे को आज की रॉ को रेट करना होगा, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ चैड गेबल एंड सेथ रॉलिन्स अटैकिंग विद दोज बूट्स और उसके अलावा माइकल कॉल की कमेंट्री, आई थिंक माइकल कॉल की कमेंट्री वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से शायद से मैं इतना हेट नहीं कर पा रहा आज रॉ को, बिकॉज ही इज द वॉइस मैन। ये तो अग्री करना पड़ेगा, नाउ दैट ही इज ऑन रॉ आपको पता चलता है वो बहुत कुछ स्पेशल बना सकता है चीज़ें। तो और ऊपर से एले नाइट का इंट्रोडक्शन, तो आई थिंक आज की रॉ को मैं अच्छा सा 3.5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग तो नहीं था एटलीस्ट, और फ्रेश चीज़ें भी देखने को मिल रही थी। तो डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना। एंड आई एम सेइंग कि यार अगर एले नाइट रॉ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि WWE का लाइव इवेंट भी इंडिया में जो है वो रॉ का ही है, तो एले नाइट को इधर भी लाओ, इधर भी लाओ। खैर जिस तरीके से टिकट की सेल्स जा रही हैं ऐसा लग रहा है सेथ रॉलिन्स भी ना चला जाए, क्या, क्योंकि भाई यार इधर तो टिकट ही नहीं बिक रही, एक काम करते मैं भी नहीं आता। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी स्टार रेटिंग और रिव्यूज थॉट्स लिख के बताना कमेंट्स के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।